नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम एवरीवन। आज फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सूर्यवंशी। कल हम लोग पढ़े थे, आइए जल्दी जल्दी फटाफट तुरंत रिवीजन करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। ठीक है, मानव का हृदय पढ़े थे। मानव का हृदय यानी स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इसका एवरेज वेट कितना होता है? 300 ग्राम्स, बोले तो 300 ग्राम। ठीक है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इसकी आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। किसकी आउटर कवरिंग? हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट होता है, उसकी आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इसकी आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम करते हैं। इसके टेस्ट के एक टेस्ट होता है जिसे ईसीजी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसमें कितना चैम्बर होता है? हार्ट, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्स पढ़े थे ना, 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 कोष्ठी है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है। ये सब हम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से। बस डायग्राम को एक बार सही अच्छे तरीके से समझ लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे। बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, बनाएंगे डायग्राम। ये थोड़ा इधर बनाए, पूरा जगह मिलना ही चाहिए। इधर बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, इधर बनाओ ऐसे थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। ये क्या है? ह्यूमन लंग्स। बस एक बार बना लो, उसके बाद अच्छे तरीके से सेट। यार गड़बड़ हो गया है, ये आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ से जाएगा बॉडी और यहाँ से तुम्हारा जाएगा लंग्स। ठीक है, लंग्स। ये होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा ये होती है आपकी। अभी पूरा समझाएंगे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी पूरा समझाएंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक बार समझ लेंगे अच्छे से,
पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट। समझ रहे हैं ना? ठीक है। ये वाल्व्स होते हैं, इसे बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा क्या बोलेंगे? वेना कावा। बोले तो महाशिरा। महाशिरा। ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है आपकी लार्जेस्ट वेन। क्या होती है? लार्जेस्ट वेन। यहाँ होता क्या होता है? यहाँ होती है अरोटा। ठीक है, अरोटा। क्या होती है? अरोटा। ठीक है, यहाँ होती है अरोटा। इसे क्या बोलते हैं? महाधमनी। ठीक है, अभी लिख लीजिए, अभी अच्छे तरीके से समझेंगे। लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। अभी हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। ये एक कवरिंग होती है इसकी, हार्ट की कवरिंग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, हिंदी में भी पेरिकार्डियम ही बोलते हैं। ठीक है। ये वाल्व, यहाँ पे वाल्व्स होते हैं। इन दोनों वाल्व्स को क्या कहते हैं हम लोग? इन दोनों वाल्व्स को कहते हैं एंटीरियर वेंटिकुलर वाल्व्स। क्या? एंटीरियो वेंटिकुलर वाल्व्स। ठीक है। ये जो वाल्व होते हैं इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ट्राई मतलब 3, यानी त्रिविलय। ठीक है, त्रिबलनीय। त्रिबलनी कपाट। ठीक है, इसे ये होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाई मतलब 2, यानी द्वे। ठीक है, द्विबलनी कपाट। ठीक है, द्विबलनी कपाट। बाइकस्पिड, ये बाइकस्पिड होता है ना, बाइकस्पिड। इसका दूसरा नाम इसे और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिट्रल वाल्व्स। ठीक है, मिट्रल वाल्व। ठीक है, मिट्रल वाल्व, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक सेप्टम के द्वारा जुड़ी होती है। इसे क्या कहते हैं? ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम, इनको डिवाइड कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग आर्टियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, सेप्टम, आर्टियल सेप्टम कहते हैं। आर्टियल सेप्टम। ये सीधा अलय। ठीक है, अलेंद। ठीक है, अलेंद। ठीक है, इसे अलेंद, राइट अलेंद, यानी राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, इसे वेंट्रिकुलर, इसे क्या कहते हैं? विलय। ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है, आर्टियम, अलेंद एंड निलय, इसे कहते हैं निलय। ठीक है, अब समझेंगे। कल हम आपको बताए थे जितनी भी वेन, ए फॉर आरटी, ए फॉर आएगा तो अच्छा ब्लड, यानी जितनी भी आर्टरी हैं उनमें कैसा
जितनी भी धमनियां हैं उनमें कैसा प्योर ब्लड पाया जाता है। बट एक एक्सेप्ट हम बताए थे आपको पल्मोनरी आर्टरी, उसमें कैसा होता है इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है इम्प्योर ब्लड, इसमें कैसा होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड बोले थे ना, बताए थे ना, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और बाकी जितनी भी वेन होती हैं भाई, जितनी भी वेन होती हैं सबके अंदर बी फॉर वेन, बी फॉर बाहर, बाहर जाएगा, कैसा जाएगा इम्प्योर। इम्प्योर चीज को हम क्या करेंगे बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे। तो इम्प्योर चीज में जितनी भी वेन होती है सब में कैसा पाया जाता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। लेकिन एक ऐसी वेन बताई थी जिसमें प्योर ब्लड पाया जाता है, किसमें पल्मोनरी वेन में। इसमें कैसा पाया जाता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है ना, नहीं दिख पा रहा है, तो इसमें कैसा पाया जाता है प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर, ये दिख रहा होगा ना पल्मोनरी वेन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, प्योर ब्लड, इसमें पाया जाता है प्योर ब्लड। क्या होता है भाई, हम ऑक्सीजन लिए, ठीक है, हम सांस लिए लंग्स के द्वारा, क्या हुआ ऑक्सीजन लिए। जब हम ऑक्सीजन लिए तो इसमें के द्वारा क्या है ऑक्सीजन को, लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब, क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो क्या होता है इसमें पल्मोनरी वेन, भाई पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो पल्मोनरी वेन पे क्या होगा प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। ये सीधे जाके कहाँ जाती है लेफ्ट आर्टियम, ये जाके ब्लड जो है लेफ्ट आर्टियम में दे देती है। इसमें ब्लड ऐसे ऐसे इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा भर जाता है, एक समय ऐसा आता है ये पूरा भर जाता है। जब ये पूरा भर जाएगा तो भाई इसे निकलने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। भाई कोई भी रूम है या कुछ भी है तो कोई भी स्पेस है, उसे भर जाने के बाद उसे कहीं ना कहीं जाने के लिए जगह चाहिए। यहाँ क्या होता है जब ब्लड इकट्ठा होता है फिर इस पे बनता है एक प्रेशर, क्या दाब, इस पे क्या बनता है एक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बनता है तभी ये क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है ओपन होता है, क्या होता है ओपन होता है, खुलता है, ठीक है, ओपन होता है। जब ये ओपन होता है ब्लड निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। भाई इससे आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, पल्मोनरी वेन से आ रहा है ना, प्योर ब्लड आ रहा है ना, प्योर ब्लड कहाँ पहुंचा लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम में प्योर ब्लड पहुंचा। फिर जब ब्लड का प्रेशर जब आता रहा इकट्ठा हो गया तब इसका ब्लड का प्रेशर जो था ज्यादा हो गया, ठीक, कैसे हो गया ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो बाइकस्पिड वाल्व क्या हुआ, बाइकस्पिड वाल्व जो हुआ ओपन हुआ, कैसा हुआ ओपन हुआ, ओपन हुआ खुला। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल निलय में यानी बाएं निलय में क्या हुआ ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, ऊपर जो है वाल्व जो क्या हुआ बंद हो गया, बंद हो गया जिससे कि बैक फ्लो ना हो, ठीक है। कस्पिड का बाद मतलब वाल्व का काम क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बैक ना जाए, बैक ना हो, ठीक है, इसीलिए वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ब्लड इसमें आ गया, इसमें आ गया, फिर भाई इससे क्या हुआ, इस यहाँ से ये आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है इसे ओपन हुआ, इसके अरोटा के द्वारा, महाधमनी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, अरोटा के द्वारा सीधे बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है बॉडी में ब्लड, सॉरी, बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। जब बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है फिर भाई इसके वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है, तो बॉडी में ब्लड पहुंच गया, बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। भाई बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, किसे छोड़ा जाएगा CO2, CO2 को छोड़ा जाएगा। इसका मतलब बॉडी के द्वारा CO2 को छोड़ा जाएगा। जब CO2 को छोड़ा जाएगा तो ब्लड में CO2 हो जाएगी, ब्लड में CO2 हो जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा भाई, ब्लड में CO2 हो जाएगी, ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा इम्प्योर, ब्लड हो जाएगा इम्प्योर। ब्लड लार्जेस्ट वेना कावा, जो लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा, ये हो गया इम्प्योर ब्लड। भाई जितनी भी वेन होती है ना, सब में बताया था ना बाहर निकालने इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है। बस एक कौन सी वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन को, पल्मोनरी वेन को छोड़ के सब में कैसा पाया जाता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, क्या समझे, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लार्जेस्ट वेन। इसमें क्या हुआ CO2 को ऑब्जर्व कर लिया गया बॉडी के द्वारा, CO2 आई, CO2 निकल के वेना का लार्जेस्ट वेन के द्वारा CO2, इसमें इम्प्योर ब्लड हो, इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंचा जाएगा राइट आर्टियम यानी दाएं अलिंद में, ठीक है, राइट आर्टियम में पहुंचा, राइट आर्टियम में पहुंचा। फिर जब ज्यादा ब्लड हो जाता है तो इसका भी प्रेशर कैसा होता है हाई, इसका प्रेशर होता है ज्यादा, प्रेशर होता है हाई। जब इसका प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है भाई, ये जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिबलनीय कपाट जो होता है वो क्या होता है ओपन, खुलता है, ठीक है, खुलता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है क्या ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच जाता है फिर क्या होता है यहाँ से ये ओपन होता है, ओपन हो गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा,
भाई एक ऐसी आर्टरी है, ओनली वन ऐसी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। भाई यहाँ इम्प्योर ब्लड है ना, आ रहा है ना बॉडी से CO2 के द्वारा, CO2 मिला हुआ है, तो कैसा हुआ इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड फिर जैसे जाके कहाँ मिल जाता है, लंग्स। कहाँ मिल जाता है, लंग्स। लंग्स में मिल जाता है। लंग्स क्या करता है भाई, इसे ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व, CO2 को बाहर निकाल लेता है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, फिर से ये प्योर हो जाता है, फिर जाके फिर से मतलब ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो क्या समझे भाई, समझ में आया ना, यही क्लियर थे। अब सुनिए, लंग्स की आउटर कवरिंग को, डबल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये पूरा समझ आ दिए ना, इसे हम लिखवा भी सकते हैं, लिखवाएंगे, पूरा लिखवा सकते हैं, लेकिन एक डायग्राम से जो क्लियर होगा ना, समझ में आया ना। ठीक है, डायग्राम से क्लियर होगा शायद, मेरे हिसाब से, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कैसे क्रिया किए, प्योर ब्लड पहुंचा, फिर इम्प्योर ब्लड बॉडी को पहुंचा, बॉडी से वेना कावा के द्वारा राइट आर्टियम में ब्लड आया। ठीक है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में आया। कल बताए थे ना आपको, अभी अभी रिवीजन भी कराए थे, तब हम बताए थे ना कि ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। कौन कौन से, यानी एक राइट आर्टियम है, एक लेफ्ट आर्टियम, दो में बटा होता है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट जो होता है कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है। इसकी आउटर कवरिंग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, ये बताया था ना आपको, तो ये था। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व जब कब ओपन होते हैं भाई, जब राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम में क्या प्रेशर कैसा होता है, हाई हो जाता है भाई। राइट आर्टियम में क्या होता है, जब प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, जब प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, तब ओपन होता है कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर फाउंड इन, भाई कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो हार्ट में पाए जाते हैं, बट कहाँ पे, किसके बीच में पाए जाते हैं, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। कैसे, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिबलनीय कपाट, बट राइट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व, द्विबलनीय कपाट। ठीक है, प्योर ब्लड को ले जाने वाले, प्योर ब्लड बॉडी से किसके द्वारा पहुंचता है, अरोटा के द्वारा। बॉडी से राइट आर्टरी में कैसा, वेना कावा के द्वारा कैसे जाता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स में किस टाइप, पल्मोनरी वेन्स में किस टाइप का वो होता है ब्लड, पल्मोनरी वेन्स में होता है आपका प्योर ब्लड। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो क्या समझे भाई, समझ में आया। चलो भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, हम आपको बताया था ना बाल्ब आपको बताए थे, बाल्ब क्या होते हैं। ठीक है, बाल्ब बताए थे ना, इस टाइप से। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है जाता है, तो ब्लड बैक फ्लो ना, ब्लड निकल गया, उसके बाद क्या होता है, कपाट लग जाता है, बल्ब जो है लग जाता है। इसका मतलब यूनि डायरेक्शनल, कल भी बताए थे आपको, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल ब्लड, यानी एक ही दिशा में ब्लड बचा रहा है, यानी बैक फ्लो से बचाते हैं कौन, बाल्ब का कार्य क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यानी एक ही दिशा में ब्लड का फ्लो बना रहा है। ठीक है, बहाव बना रहा है, और किससे बचाते हैं कि बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड का बैक फ्लो को से बचाते हैं कौन, बाल्ब। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। और हम लोग अब हेडिंग डालेंगे हार्ट बीट। क्या डालेंगे हम लोग, हार्ट बीट।
हृदय स्पंदन। ठीक है, हृदय स्पंदन। क्या हृदय स्पंदन क्या होता है? हृदय स्पंदन भाई, हृदय स्पंदन ये भी एक दो प्रोसेस में पूरा होता है। कैसे? हृदय स्पंदन क्या होता है? सांस लेना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन। रिलैक्सन मतलब नॉर्मल स्टेज में जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब बोले तो संकुचन करना, एंड शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन में जाना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी हार्ट बीट बोले तो हृदय स्पंदन, सॉरी हार्ट बीट अलग चीज है। ठीक है, हृदय स्पंदन। ठीक है, तो लिखेंगे ठीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन expansion of wall of heart is known as heartbeat। क्या? हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट हृदय के संकुचन, हृदय के संकुचन एवं शिथिलन, ठीक है, संकुचन एवं शिथिलन को क्या कहते हैं? को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये लिख लिए ना? चलो अब ये होता है, समझेंगे। यानी क्या? पल्सेशन या बीटिंग। पल्सेशन या बीटिंग बोले तो धड़क। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो होती है दो में कंप्लीट होती। कैसे? पहला कॉन्ट्रैक्शन। क्या? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा? पहला कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज। दूसरी क्या? रिलैक्सेशन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब, चलो पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, बस समझाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, इसी को ही हम कहते हैं, इसको ही कहते हैं इम्पिटी। ठीक है, इम्पिटिंग फेज क्या कहते हैं? इम्पिटिंग फेज, सिस्टोलिक फेज। ठीक है, सिस्टोलिक फेज क्या कहते हैं? सिस्टोलिक फेज एंड एक्शन फेज। ये सब इसी के एक के ही नाम है, एक्शन फेज। अभी पूरा समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से। एक्शन फेज एंड डीपोलराइजेशन, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। डीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, डीपोलराइजेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा? रिलैक्सेशन फेज में आ जाएगा फिलिंग फेज। क्या? फिलिंग फेज। क्या? फिलिंग फेज। कैसी? फिलिंग फेज। ठीक है, फिलिंग फेज एंड डायस्टोलिक फेज। ठीक है, एंड रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज। और इसका एक नाम होता है पोलराइजेशन फेज। रेस्टिंग फेज एंड पोलराइजेशन
पोलराइजेशन फेज, ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, भाई कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब क्या संकुचन होगा, संकुचन होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा, प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब प्रेशर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर होगा कैसा, ज्यादा, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम, ठीक है। इसका 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 उल्टा इसमें होगा, वॉल्यूम इसमें हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर होगा कम, यानी ये दोनों कैसे हैं, वाइस वर्सा, बोले तो उल्टे, दोनों कैसे हैं, उल्टे। इनके यही नाम, इनके कॉन्ट्रैक्शन के अदर नेम्स हैं एम्प्टी फेज, सिस्टोलिक फेज, एक्शन फेज एंड डिपोलराइजेशन फेज, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज के और अदर नेम्स हैं कौन कौन से, फिलिंग फेज, डायस्टोलिक फेज एंड रेस्टिंग फेज एंड पोलराइजेशन फेज, ठीक है। समझ में आया ना। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। ठीक है, भाई अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई हार्ट बीट, हार्ट क्या होता है, मतलब बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है 1 मिनट में, एडल्ट में कितनी होती है, एडल्ट बोले तो वयस्क, ठीक है, एंड एडल्ट एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोले तो बेबी, बेबी में कितना होता है, बच्चा, बच्चा में कितने होती है, ठीक है, शिशु या बच्चा जो भी है, शिशु, ठीक है, कितनी होती है। तो इसमें 70 टू 75 पर मिनट होती है, ठीक है, पर मिनट, जिसे हम बोल सकते हैं एवरेज 72 पर मिनट, ठीक है। इसमें कितनी होती है, इसकी दुगनी, समथिंग 130 टू 140, कितनी 130 टू 140 पर मिनट, 130 टू 140 पर मिनट ये होती है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली जाके 100, ये यहाँ पे 170 तक होती है, 170 तक अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स 150 लिख देते हैं पर मिनट नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हार्ट बीट जो होती है इसे नापने के लिए, हार्ट बीट होती है इसे नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बोले तो यंत्र यूज किया जाता है, क्या नाम होता है उसका, क्या नाम होता है, बताएं भाई, कमेंट करके बताएं उसका क्या नाम होता है, जल्दी बताएं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, जिसे हम स्टेथोस्कोप, जिसे हिंदी में भी ये बोलते हैं, जिसे आला बोलते हैं, ठीक है, आला, ठीक है, आला। उससे क्या नापते हैं, उससे हम हार्ट बीट को नापते हैं, ठीक है, हार्ट बीट को नापते हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम कौन सी साउंड सुनते हैं, भाई, कौन सी साउंड सुनते हैं, कौन सी, लब एंड डब, ठीक है, लब एंड डब, कौन सी साउंड सुनते हैं, लब एंड डब, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। हार्ट बीट नापने का एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक यंत्र होता है, कौन सा यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप बोले तो, जिसे हिंदी में बोलते हैं आला, ठीक है, गांव में डॉक्टर लोग बोलते हैं उसे आला, ठीक है, आला। उससे साउंड सुनी जाती है, उससे क्या सुना जाता है, साउंड, हार्ट की साउंड सुनी जाती है। कौन सी साउंड सुनी जाती है, साउंड कौन सी होती है, लब एंड डब, ठीक है, लब एंड डब को सुना जाता है किससे, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। कल हम आपको बताए थे इसके लिए एक टेस्ट होता है ECG, टेस्ट करने के लिए ECG टेस्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। भाई जहां भी ग्राफ आ जाए इसका मतलब टेस्ट, ग्राफ का मतलब टेस्ट,
ठीक है, ग्राफ का मतलब टेस्ट, जहाँ भी दिख जाए किसी भी चीज में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है, टेस्ट। वो क्या है, टेस्ट। जहाँ भी दिख जाए क्या है, टेस्ट। टेस्ट बोले तो परीक्षण, ठीक है, परीक्षण, ठीक है। चलो भाई करो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे कार्डियक साइकिल। क्या, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। क्या, हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या होता है भाई? भाई 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 पर मिनट होता है ना, पर मिनट, यानी 72 बार दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एडल्ट का मतलब वयस्क मनुष्य का कितना? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक हार्ट बीट बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक हार्ट, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, और 72/72, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे, तो कितना आएगा? 0.833 समथिंग आएगा, तो 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट पूरी करने में कितना समय लगता है हमें? 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, मतलब एक कार्डियक साइकिल में, यानी एक हार्ट बीट को पूरा करने में, यानी एक हार्ट बीट को पूरा करने में कितना समय लगता है? 0.8, यानी 0.8, 0.8, ठीक है, इतना समय लगता है। 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे क्या? ब्लड, ठीक है। क्या डालेंगे? ब्लड। ब्लड क्या होता है? ठीक है, ब्लड, हेडिंग डालेंगे ब्लड। क्या? ब्लड मतलब रक्त। ये क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या? प्लाज्मा यानी फ्लूइड्स, प्लाज्मा एंड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू हम आपको बताया था ना, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू है क्या? बताया था ना आपको, यानी एक सेल छोटी होती है, सबसे छोटी इकाई, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। भाई सेल चैप्टर में जब हम लोग पढ़े थे तो हम बताए थे ना आपको कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। यानी कहने का मतलब यहाँ ये हम पढ़ लिए हैं कनेक्टिव टिश्यू। जहाँ वर्ड आ गया टिश्यू मतलब इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, अकेली सेल्स नहीं होगी ना, क्या होगी? ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैट्रिक्स,
फ्लूइड मैट्रिक्स, काम है प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, एंड फॉर्मेट, क्या एंड फॉर्म्ड, ठीक है, क्या एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ब्लड एक यानी रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिसमें क्या मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स एंड प्लाज्मा ये सब पाए जाते हैं। जो इसमें क्या होता है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड नेक्स्ट मान लेंगे, ब्लड कितना होता है, पूरे टोटल बॉडी भार के, पूरी बॉडी भार के, बॉडी वेट के, ठीक है, टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7%। कितना होता है? 7%। पूरी बॉडी के वेट का कितना होता है ब्लड? 7%। कितना होता है? 7%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई आपको पीएच बताया था ना उस समय, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, अम्लीय, उदासीन एंड क्षारीय। बताया था ना आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4, मतलब स्लाइटली बेसिक बोले तो हल्का क्षारीय, कैसा होता है? हल्का क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का। ब्लड कैसा होता है भाई? रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर का। किसके कारण होता है? ड्यू टू किसके कारण होता है भाई? ब्लड किसके कारण होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कारण, ठीक है, जिसे हम HB शॉर्ट में लिखते हैं। ये हीमोग्लोबिन कारण कैसा होता है? रेड ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये क्या होता है? एक आयरन बोले तो Fe, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसमें क्या लौह आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये रेड कलर क्यों होता है? इसका आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है। उसके बाद ब्लड में कैसे होता है? ब्लड में क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स बोले तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पलेज एंड रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, कार्पेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सब होती हैं ना। तो आज यहीं तक, इससे आगे पढ़ेंगे कल, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।